तो बिहार में जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दी है। जेडीयू ने की उम्मीदवारों की घोषणा, जेडीयू ने की सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। उम्मीदवारों के चयन में जाति समीकरण का रखा गया है खास ख्याल। 6 पिछड़ा, 5 अति पिछड़ा, 1 दलित, 1 मुस्लिम, 3 सवर्ण प्रत्याशी शामिल है। अधिकतर सीटों पर जीते हुए प्रत्याशियों पर ही लगाया गया है दाव। शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेंद्र चंद्र ठाकुर, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, सुपैल से दिनेश्वर कामत, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुमार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, सिवान से विजय लक्ष्मी, बांका से गिरधारी यादव, मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद, किशनगंज से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजीव कमल। राजीव, जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए दिव्या, एक बात आप कहें कि जदयू ने अपने 16 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन इसमें लगभग 2-3 ऐसे नाम है जो पहले जो सांसद है उनसे पत्ता साफ कर दिया गया है और कुछ नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया है। देवेंद्र ठाकुर है, सीतामढ़ी से उनको मौका दिया गया है। लवली आनंद है जो जदयू से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया। आनंद मोहन जो उनके आनंद मोहन के बेटे हैं, चेतन आनंद जी, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था जदयू में तो उन्होंने एक तरीके से एनडीए का साथ दिया था। तो वही एक तरीके से चले कि उसका एक कहते गिफ्ट के तौर पर अगर कहने की लवली आनंद को ये टिकट मिला है, ये एक बड़ी बात जान लीजिए कि क्योंकि आनंद मोहन को अगर जेल से निकलवाने में अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो वो जदयू और ललन सिंह का सबसे बड़ा उसमें हाथ रहा। तो ये एक बात जरूर है कि शिवहर से लवली आनंद को और सीतामढ़ी से देवेंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। और वही एक दिलचस्प ये भी बात रही कि जहां मुंगेर से भी जहां एक कह दे कि जो आरएलएसपी के जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष जो उनकी वो और उनकी पत्नी ने एक तरीके से वो जो छोड़ दिया, उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर वो चले गए जदयू में आ गए, तो ये एक बहुत बड़ी उनको भी टिकट दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से घोषणा और 16 सीटों पर घोषणा कर दी गई है दिव्या। ये जो घोषणा कर दी, बीजेपी की घोषणा लगभग आज शाम तक या कल तक हो जाने की संभावना, क्योंकि आज बैठक होने वाली है और बैठक दिल्ली में हो रही है और 5वीं लिस्ट जारी होने वाली है। तो हो सकता है कि आज शाम तक वो आ जाए। और वहीं एक बात जान लें कि आरजेडी भी मतलब महागठबंधन की भी सीटों का एक तरीके से आज शाम तक हो जाएगी घोषणा, क्योंकि उससे पहले महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव ने पहले ही अपने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, उसको लेकर कांग्रेस नाराज चल रही है। लेकिन एक बात जान लें कि जदयू ने अपनी घोषणा कर दी, 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2-3 सीटों पर नए चेहरे दिए हैं, कुछ सीटों पर जो छोड़कर दूसरी पार्टी से दूसरे में है उनको भी दिया है। तो एक बात जान लीजिए कि 16 सीटों पर एक तरीके से अब नामों का उम्मीदवारों का ऐलान होगा और 28 तारीख को लास्ट है, उसको लेकर चाहते कि नामांकन हो जाए, क्योंकि 28 तारीख को नामांकन करना है। तो उससे पहले ये सभी उम्मीदवारों की घोषणा तो हो सकता है कि बीजेपी की भी आज शाम तक या कल तक। राजीव, इसमें जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। देखिए दिव्या, बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की हो, सभी में जातीय एक तरीके से फैक्टर होता है। तो आपको पूरी तरीके से समझना होगा कि शिवहर जो होता है वह राजपूत बहुमूल है, राजपूत बहुल है। तो राजपूत बहुल का मतलब होता है कि लवली आनंद को टिकट देना, तो उसके लिए क्योंकि लवली आनंद पहले से भी शिवहर लड़ चुकी हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार है। सीतामढ़ी को देखिए, सीतामढ़ी में देवेंद्र ठाकुर जो बिरादरी से आते हैं वो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, तो वहां भी समीकरण तय किया गया है। तमाम जगहों पे आपको समीकरण दिख रहे हैं, चाहे वो आपको कटिहार हो, किशनगंज हो, सुपौल हो। किशनगंज में आपको मुस्लिम बहुमूल आप कह सकते हैं, तो उसमें मुजाहिद आलम को दिया गया है। तो देखिए सभी समीकरण बाकायदा ना तोलकर ये किया गया है। बिहार की राजनीति में ये बिना जात की राजनीति होती नहीं है। भले ये कोई कह ले कि विकास पर राजनीति होती है, ठीक है, विकास मायने रखता है, लेकिन जात वही फैक्टर जरूर होता है।
वो चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे आपको आरजेडी हो या तमाम महागठबंधन की कोई भी हो या जदयू हो, सबने अपने अपने फैक्टर जरूर उस तरीके से परफेक्ट जो होता है कि इससे हमें चुनाव जीत सकते हैं, इनसे हम चुनाव इस समीकरण से जीत सकते हैं, तो वो सबका ख्याल रखा गया है। दिव्या, राजीव, इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो चौंकाने वाले हैं? देखिए, चौंकाने वाले का तो चेहरा अगर सिवान से विजय लक्ष्मी देवी को कह ले, क्योंकि उनको उससे जो उम्मीदवार थे उनको हटाकर विजय लक्ष्मी को लाया गया। विजय लक्ष्मी वही है जो ये उपेंद्र कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पत्नी है, एकदम घरेलू है और इनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। इनको लाया गया, वो कल पार्टी ज्वाइन करती हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये जो आप सिवान से देख रहे हैं विजय लक्ष्मी देवी हैं, ये है। और सीतामढ़ी से देवेश चंद ठाकुर है, क्योंकि देवेश चंद ठाकुर को नाम को लेकर पहले ही विवाद था, और विवाद इस तरीके से नहीं था, विवाद उनके पार्टी में खुद उनके नेता, चाहे वो विधायक, एमएलसी, तमाम लोग उन पर विवाद कर रहे थे। लेकिन देवेश चंद ठाकुर का पहले ही नाम तय चल रहा था, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका नाम हुआ। तो ये आपको ये, और एक लवली आनंद जो तीसरा की लवली आनंद आरजेडी में थी, वहां से ये छोड़ के आई हैं। समीकरण समझ सकती हैं कि जैसे ही जब फ्लो टेस्ट हो रहे थे तो उसके फ्लो टेस्ट में उनको उनके बेटे ने समर्थन किया था, तो उस समीकरण पूरी तरीके से जज बैठता, तो उनको भी टिकट शिवहर से दिया गया है। तो एक बड़ा फैक्टर ये आपको जरूर है कि इसमें देखिए सब ने एक तरीके से पार्टी ने जीत जिसका अनुमान लगा दे कि जीत सकता है, उसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। तो वो एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि ये 3-4 जो नाम है, ये पूरा एक बड़ा फैक्टर है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेडीयू ने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और कई जगहों पर जेडीयू के पुराने प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो कई जगहों पर जो है जेडीयू ने चौंकाने वाला चेहरा सामने लाया है।